हेलो दोस्तों, तो आज हम दैट टाइम आई गॉट रीकार्नेटेड एज अ स्लाइम सीजन 4 के एपिसोड 4 को देखने वाले हैं। तो आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें। ये सीजन काफी कमाल का है। मतलब ये एनिमे किसको नहीं पसंद है। इसमें जितने कैरेक्टर हैं वो सभी को पसंद है, खासकर रिमुरु। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन पसंद है। और सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट अपलोड हो रहा है। आगे मैं कोशिश करूंगा कि टाइम पे वीडियो अपलोड हो सके। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में एडवेंचर टीम को दिखाया जाता है और वो 35th फ्लोर पे पहुंच गए थे। और अगर 35th फ्लोर पे पहुंच गए थे तो आप लोग कह सकते हो कि ये इतनी बेकार टीम भी नहीं है। तभी वहां पे मिलिम स्लाइम के फॉर्म में आती है और वो उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। और मिलिम के बाद एक एक करके वहां पे सभी लोग आते हैं, मतलब रिमुरु, वेल्डोरा और रेमिरेज भी। और वो सभी लोग मिलके काफी आसानी से उन सभी एडवेंचरस को मारने लगते हैं। और साथ ही उन एडवेंचरस को भी पता लग जाता है कि ये उन लोगों को कभी भी हरा नहीं सकते। और देखा जाए तो काफी आसानी से वो लोग मरते जा रहे थे। और रिमुरु सोच रहा था कि ये सच में काफी ज्यादा कमजोर है। और देखा जाए तो रिमुरु को इतना मजा भी नहीं आ रहा था। और वेल्डोरा तो काफी खुश था फाइट करने के बाद, लेकिन रिमुरु को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। और इसके बाद वो लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की बात करने लगते हैं। और साथ ही वहां पे जितने भी एडवेंचरस थे डंजन के अंदर, एक एक करके वो सभी काफी आसानी से मारे जा रहे थे। मतलब कि काफी ज्यादा आसानी मरने लगते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि टेम्पेस्ट जो था वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा था रिमुरु और उसके डंजन के प्लान के कारण। अभी काफी लोग बाहर से आ रहे थे वहां पे। और इसके बाद हमें हीरो टीम को दिखाया जाता है और वो 50th लेवल पे पहुंच गए थे। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इस डंजन को क्लियर करना एक तरह से इम्पॉसिबल काम है, लेकिन हीरो की टीम 50th फ्लोर पे पहुंच गई थी। और ये सारी चीजें दर्शाता है कि बाकी लोग भी कर सकते हैं अगर वो लोग थोड़ा मेहनत करें तो। और साथ ही उन लोगों को काफी कमाल के आइटम्स भी मिल जाते हैं, गियर्स मिल जाते हैं। और साथ ही रिमुरु की टीम अभी डंजन के अंदर जो खतरनाक तरीके से लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे थे उसके बारे में भी बात करते हैं कि डंजन में काफी खतरनाक सा मॉन्स्टर है। और उन चारों का ग्रुप काफी वायरल हो रहा था, मॉन्स्टर ग्रुप के नाम से काफी वायरल हो गया था। और इसके बाद रिमुरु और बाकी लोग कैसल में वापस आते हैं अपनी रियल फॉर्म के अंदर। और वो सभी इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहां पे शोना आ जाती है और वो बताने लगती है कि मास्टर आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तभी हमें पता लगता है कि उससे मिलने के लिए डीमन लॉर्ड फ्रेना वहां पे आई है। लेकिन फनी बात तो ये था कि वो अभी डीमन लॉर्ड नहीं है। अगर आपने पिछला सीजन देखा हो तो आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि अभी वो मिलिन के साथ काम करने लगी थी, मतलब मिलिन के अंदर काम करने लगी थी। और तभी फ्रेना वहां पे मिलिन को देख लेती है और वो काफी डर जाती है। और फ्रेना कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, आखिर तुमने किया या फिर नहीं किया। और सच में मिलिन वहां पे काफी डरते हुए कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं वो काम करना भूल गई थी। और सच में वो काफी चीजें बताने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रेना वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मिलिन डर के मारे वहां पे कुछ नहीं कह पाती। इस एनिमे के अंदर मुझे ये चीज काफी फनी सा लगता है, जैसे कि आपको पता है कि अपना रिमुरु कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वो शोना या फिर शियोन से कितना ज्यादा डरता है। और उसी तरीके से मिलिन थी, वो भी कितनी ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन वो फ्रीना और शोना से कितना ज्यादा डरती थी। तुमने तो सभी को खाने के मामले में डरा के रखा है, अगर तुम काम अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। और मिलिन फ्रेना से क्यों डर रही है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। फनी बात तो ये था कि रिमुरु और बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि फ्रेना काफी ज्यादा गुस्सा है और वो मिलिन के कारण यहाँ पे आई है। चुपचाप एक एक करके रिमुरु, वेल्डोरा और बाकी लोग साइड हटते जा रहे थे। और फ्रेना इसके बाद मिलिन के पास आती है और काफी गुस्से में उसको पकड़ के वहां से लेके जाने लगती है। और मिलिन भी डर के मारे वहां पे कुछ नहीं कह पाती और काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी शोना भी पूछने लगती है कि मास्टर आप मुझे ये बताइए कि आखिर आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे। और रिमुरु काफी ज्यादा डर गया था और उसको पता था कि वो डंजन के बारे में सच तो नहीं बता सकता, कि वो मॉन्स्टर बन के डंजन के अंदर मजे लेने के लिए गया था। और वो बताने लगता है कि वो कुछ रिसर्च करने के लिए गया था डंजन के अंदर। और ये बात सुन के शोना को थोड़ा बहुत तो शक हो जाता है रिमुरु के ऊपर और वो काफी ज्यादा वहां पे झूठ कहता है और उसको लगता है कि वो शायद बच सकता है। और साथ ही वो राफेल से भी पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको शोना को सब कुछ सच बता देना चाहिए, इस कारण आपकी कम पिटाई होगी। अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी ज्यादा पिटाई होगी। और इसके बाद तभी वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और वो बताने लगता है कि आपको काउंसिल की तरफ से इन्विटेशन मिला है, मतलब उसको वहां जाना था। और रिमुरु कहने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं वहां पे चला जाऊंगा। और रिमुरु एक विंडो की तरफ देख रहा होता है और काफी रिलैक्स फील करता है। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो जितना कुछ करना था हमने काफी अच्छे तरीके से कर लिया है और अभी हमारा टाउन काफी अच्छी तरीके से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा तो रिलैक्स हो सकता हूँ इस टाइम। और इसके बाद वो बताने लगता है कि उसके पैसे काफी कंट्रीज में नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसके पैसे, मतलब उसके टाउन के पैसे काफी जगहों पे चलने लग गए हैं और ये उनके लिए काफी अच्छी बात है। और इसके बाद वो काउंसिल के बारे में बताने लगता है कि कुछ कंट्रीज ने मिलके, मतलब जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उन सभी ने मिलके काउंसिल को क्रिएट किया है, जहाँ पे हम काफी ज्यादा चीजों पे बात करते हैं, मुद्दों के बारे में बात करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होता है उनके बारे में बात करते हैं और बैठक के द्वारा उन सभी प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काउंसिल के बारे में हमें माचियाबेल बता रही है और वो ये भी बताने लगती है कि काउंसिल तो बस नाम का है, वहाँ पे केवल नाम ही काफी होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी बातें चलानी होती है वो सिर्फ मेरी चलती है और वहाँ पे सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होता है। और इसका रीजन तो आपको काफी अच्छे से पता होगा, क्योंकि वो काउंसिल के अंदर अपनी पावर्स का यूज करती है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं वो सभी उसके कंट्रोल में पहले से ही है। तो देखा जाए तो पूरा काउंसिल उसके अंदर था, मतलब वो पूरे वर्ल्ड पे राज कर सकती थी काफी आसानी से उस काउंसिल के द्वारा। उसके प्रॉब्लम में कुछ 2-3 चीजें आती थी जिसका उसको निपटारा पाना था, जैसे कि अपना प्यारा रिमोरू हो गया और अपना प्यारा वेल्डोरा या फिर अपनी प्यारी मिलिम। आज का मुद्दा भी इसी टॉपिक के ऊपर था कि हमें टेम्पेस्ट को या फिर रिमोरू को इस काउंसिल के अंदर ऐड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और वो लोग वहाँ पे वोटिंग करने वाले थे, सभी की राय ले रहे थे और वहाँ पे सभी लोगों की राय लेने लगते हैं, जहाँ पे कुछ कहने लगते हैं कि वैसे देखा जाए तो टेम्पेस्ट का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, हमें रिमोरू के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे बात करने लगते हैं कि हम एक डीमन लॉर्ड के ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब इन लोगों ने एक डीमन लॉर्ड को गॉड मान रखा है। मैं वैलेंटाइन की बात कर रहा हूँ। इन सभी की दुनिया में जिनको ये लोग गॉड मानते हैं वो एक डीमन लॉर्ड ही है। अगर आपने प्रीवियस सीजन देखा है तो आपको काफी अच्छे से पता होगा। इन सभी को पता ही नहीं कि जो इनका गॉड है वो डीमन है वैलेंटाइन। और कुछ बंदे कहने लगते हैं कि डीमन लॉर्ड ने हिनाथा जैसी लड़की को हरा रखा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमें उसके साथ पंगे लेना चाहिए। और फनी बात तो ये थी कि हिनाथा भी वहीं पे बैठ रखी थी और देखा जाए तो वहाँ पे ड्रॉ की बातें चल रही थी। उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद रिमोरू ने हिनाथा के साथ मैच ड्रॉ किया था या पूरी तरीके से हराया था। और हिनाथा सोचने लगती है कि वैसे इन सभी को सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है और वो बताने लगती है कि सच बात तो ये है कि मैं रिमोरू के सामने कभी टिक ही नहीं सकती। अगर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करे तो काफी आसानी से वो मुझे हरा सकता है, लेकिन रिमोरू ने मुझे कहा था कि इस टाइप की अफवाह फैलाने के लिए कि हमारा मैच ड्रॉ हो गया था। और साथ ही वो ये भी बात करने लगती है कि सच बताऊं तो ये काउंसलर काफी ज्यादा बकवास है, मैंने रिमोरू के साथ भी मीटिंग कर रखी है और सच बताऊं तो वो इतना ज्यादा मजेदार होता है कि मन ही नहीं करता कि कभी वो मीटिंग खत्म हो। लेकिन यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है और देखा जाए तो वहाँ पे डिसीजन हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ लोग पक्ष में थे टेम्पेस्ट के और कुछ लोग खिलाफ थे। यानी उनका कहना यह था कि अगर टेम्पेस्ट या फिर रिमोरू हमारे साथ जुड़ जाता है तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है और वो हमारी कंट्री पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, और साथ ही हमारी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ युद्ध होता है तो शायद वो लोग हमारी मदद भी करेंगे और साथ ही डीमंस की हमें मदद भी मिल जाएगी, तो काफी अच्छी बात है। और साथ ही बाकी लोग भी उसकी बात पे अग्री करते हैं कि अगर टेम्पेस्ट के हम खिलाफ गए तो क्या पता वो हमारे ऊपर अटैक कर दे, या फिर हम उसके दोस्त बन गए तो क्या पता वो हमारे साथ हो जाए और साथ ही हमारी काफी चीजों में मदद करने लगे, क्योंकि उन सभी को पता था कि टेम्पेस्ट का ग्रोथ जो था वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चल रहा था। और फाइनल डिसीजन वोटिंग का होता है और स्टार्टिंग में जो लोग रिमोरू के खिलाफ थे वो लोग भी रिमोरू के साथ हो गए थे और देखा जाए तो उसको काउंसिल में ऐड करने के लिए काफी अच्छे खासे अमाउंट में वोट मिले हैं और वो काउंसिल के अंदर ऐड हो भी जाता है। अंत में ये डिसीजन होता है और रिमोरू काउंसिल के अंदर ऐड हो गया था और हिनाता इसके बाद चुपचाप वहां से चली जाती है और बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ के कुछ समय यहाँ बर्बाद कर दी। अगर इसकी जगह मैं कहीं और टाइम पास कर रही होती तो सच बताऊं मुझे काफी अच्छा लगता। और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पे ट्रिंस आता है और वो कहने लगता है कि हिनाता तुम सच में काफी सुंदर लग रही हो और क्या तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हो। मतलब उसको कुछ बातें करना था उसके साथ और अभी दोनों एक साथ बैठे हुए थे और वो कहने लगता है कि तुम सच बताना, डीमन लॉर्ड ने तुम्हें हरा दिया था। और हिनाता कहने लगती है कि आपने सही कहा और वो कहने लगता है कि इसके बारे में मुझे काफी अच्छे तरीके से पता था। और इसके बाद वो उसको ऑफर देने लगता है कि तुम जहाँ पे भी हो सच बताओ काफी गलत सिचुएशन में हो, तुम्हें मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बन जाना चाहिए और उसके बदले तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब कुछ देने के लिए तुम्हें एकदम तैयार हूँ। और हिनाता सोचने लगती है कि सच में क्या ये मूर्ख है और वो थोड़ा डीमन लॉर्ड की बेइज्जती करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम्हें मेरे ग्रुप में आ जाना चाहिए। इस टाइप की कुछ बातें भी करता है, उसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। और हिनाता सोचने लगती है कि इसको कैसे लगता है कि ये डीमन लॉर्ड के सामने कभी खड़ा हो सकता है, मतलब रिमोरू के सामने देखा जाए तो खड़ा हो सकता है। और हिनाता सीधा सीधा मना कर देती है कि मुझे माफ करना, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं आ सकती। और ये बात किंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रिमोरू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वो मुझे हरा सकता है। और तभी हिनाता बताने लगती है कि मैं तुम्हें इतना बता दूं कि टेम्पेस्ट एक छोटा मोटा राक्षसों का शहर नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग सिटी है और साथ ही उसके कनेक्शन भी काफी सिटी के साथ काफी ज्यादा अच्छे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसके खिलाफ जाने की कभी कोशिश करोगे तो तुम्हारा किस्सा खत्म होना बिल्कुल निश्चित हो जाएगा। और साथ ही रिमोरू को तुम कभी भी कम मत समझना, वो छोटा मोटा डीमन लॉर्ड नहीं है बल्कि वो काफी ज्यादा ही पावरफुल डीमन लॉर्ड है। और इसके बाद हिनाता वहां से जाने लगती है और सोचती है कि सच बताऊं तो यहाँ पे मुझे आना नहीं चाहिए था, लेकिन उसको थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। उसको ऐसा लगता है कि मीटिंग में जितने भी हमें देखने को मिला वो सब कुछ एक तरह से प्लान था। मीटिंग में हमें जो भी चीजें देखने को मिली थी उन सभी के ऊपर पहले से डिस्कशन हो गया था और उसको ये भी लगता है कि शायद इस काम के पीछे कोई ना कोई तो है और उसको पता लगाना था इसके बारे में। और इसके बाद शियोन और रिमोरू का सीन दिखाया जाता है और आपको पता ही होगा कि वो लड़कियों के बीच में ही रहता है, उसको तो काफी मजा आ रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहां पे शियोन भी आती है और वो काफी ज्यादा उदास या फिर गुस्सा थी आप कह सकते हो। और इसके बाद वो रिमोरू को खींचने लगती है और कहने लगती है कि मास्टर आप काफी गलत करते हो, मतलब आप हमेशा सोना के काफी ज्यादा क्लोज रहते हो लेकिन आप मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहते। और इसके बाद तभी रिमोरू बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हो और साथ ही जब भी मैं इस
सिटी से बाहर जाऊंगा तो तुम इस शहर की रक्षा काफी अच्छे तरीके से कर सकती हो। और रिमुरु रंगा के साथ भी तो काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया करता था और साथ ही शियोन के साथ अभी कम टाइम स्पेंड करने लगा था, इस कारण उसको थोड़ा जेलसी फील हो रही थी। और ये सारी बातें शियोन को भी काफी अच्छी लगती है कि उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और वो जाने की परमिशन दे देती है वहां से। और इसके बाद रिमुरु टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है कुछ बंदों के साथ और काउंसिल मीटिंग के लिए निकल जाता है। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और आज का एपिसोड कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।